गांव में पले बड़े हैं वो जानते हैं कि गाय जो होते हैं उनको कैसे बांध कर रखते हैं फिर छोड़ते हैं। जो गाय छोड़ने पर भी किसी की खेत में नहीं जाता है, अपने ही परिधि में रहता है, उसे हम बहुत प्यार करते हैं, अपना मानते हैं, विश्वास करते हैं। तो ऐसा मन छोड़ने पर भी सांसों पर चला आता है। उस गाय को, उस मन को आप विश्वास कर सकते हो। अगर छोड़ने पर अपने परिधि सीमा छोड़कर दूसरों के खेतों में जाए तो विश्वास नहीं बनता है। तो मन के ऊपर विश्वास करना, इसका मतलब है मन को छोड़ ही देना। अगर वो सांसों के ऊपर आ जाती है तो मान लेना अपना है ये मन। आप ये मन को विश्वास कर सकते। और जो विश्वस्त गाय होता है उसको हम बांधते नहीं। इसीलिए जो मन विश्वास के ऊपर, सांसों के ऊपर यूं ही चला आता है, अपने परिधि पर रहता है, उसको कोई बंधन की जरूरत ही नहीं। जितना बंधन इसका मतलब है, आप उतना अपना सीमा लांघ रहे हो, दूसरों के खेत में प्रवेश करने की बहुत कोशिश करके इच्छा भी कर रहे हो। तो देखो, जब मन को आप छोड़ते हो गाय के जैसा, वो अपने सीमा, अपने परिधि वो जानता है या नहीं है। तो ये जो ओमकार नाद में जब हम ये नाद करते हैं, शरीर से ये नाद निकलता है, लेकिन मन की परिधि सांसों पर रहता है। जब मन की परिधि सांसों पर रहता है, ओमकार जैसा नाद का एक उसका असर पड़ता है। कौन सा असर पड़ता है? कि हम सब विश्वस्त हैं। यू कैन ट्रस्ट अस। ओमकार नाद मानो जैसे पवित्र जो अग्नि का रंग होता है, गेरुआ, जैसे हमने उसे परिधान किया, अग्नि को परिधान किया। ये भगवा कलर, ये रंग अग्नि का रंग होता है। जो इसे परिधान करते हैं, हमारे जैसे संत गोष्ठी इसे परिधान करते हैं, मतलब अग्नि परिधान करते हैं, और ये विश्वास जताते हैं वो सबके लिए एक है। अभी चलते हैं फिर अपने सांख्य योग की ओर। The 21st shloka of Sankhya Yoga. वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अविअयम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। जो अपने आप को निराकार तत्व में ज्यादातर समय
बिताते हैं, अपने निराकार तत्व में ज्यादातर समय वो रहते हैं, जो उनको शरीर का अभिमान नहीं होता है। शरीर का अभिमान नहीं होता है मतलब वो शरीर को शरीर के साथ अपना अहंकार जोड़ते नहीं, उनका अहंकार नहीं रहता है। तो हाथ पैर हिलाना, जो अपने आप को आत्मस्थित आत्मबोध में रहते हैं, उनका हाथ पैर हिलाना कोई, जिसे कहते हैं, कारण और कारक नहीं बनता है। यह कहानी बनती है। एक साधु ने एक जो कहते हैं रास्ते में जा रहा था, एक बाजार में वो पहुंचा। उस बाजार में किसी के पैर के ऊपर वो चढ़कर चले गए, उनको पता नहीं चला। उनको पता नहीं चला, एक साधु ने किसी के पैर के ऊपर चढ़ के चले गए एक बाजार में। वो आत्मबोध में है, किसी के पैर पर चढ़ गए, पता नहीं चला कि किसी के पैर के ऊपर चढ़ गए हैं। तो जो शरीर बोध में थे वो मारने लगे आत्मबोध की साधु को। इतने पीटे वो लहूलुहान हो गए। तो उनके जो शागिर्द थे वो दौड़ कर गए अपने गुरु की ये हर्ष देखने के लिए, और उन्हें बचाने के लिए उनके आश्रम से सब जाकर उनको ले आए। शिष्य सब इतने क्रोधित थे कि वो अपने गुरु को यह अवस्था देखकर चाहते थे कि जिसने इनका यह हर्ष किया है, यह हाल किया है, उनको सही जवाब दे शारीरिक तौर पर। तो बड़े आकांक्षा के साथ वो पूछ रहे गुरुजी से, संत से, कि बता दीजिए आपको कौन मारा। गुरु जो आत्मबोध में है, उनको पता ही नहीं है शरीर का बोझ क्या है, शरीर का हिलाना क्या है। तो वो कहते हैं, जिन हाथों ने मुझे मारा था उन हाथों ने मुझे अभी मेरा सेवा कर रहा है। तो हाथों ने मारा था, अभी ये भी हाथ सेवा कर रहा है। आत्मबोध रहने वाले किसका हाथ उनको पता नहीं चलता है। तो वो गुरु, वो साधु, वो आत्मबोध में रहने वाले, वो समाधिस्थ अवस्था में बार बार जाने वाले, जो समाधिस्थ अवस्था में जाते हैं, उनके लिए वासस्थली हो जाता है आत्मा। जितने ऊंचे डाल पर आप बैठते हो, आपका वास आत्मा पर होता है। जितने इंद्रियों के साथ रहते हो, आपका वास आपका शरीर होता है। सबसे निचला जो डायना होता है पेड़ का, वो शरीर का डायना होता है। तो ये आत्मबोध में रहने वाले साधु, उनको पता नहीं वो किसका हाथ था। वो महिमा देखिए कि वो कह रहे हैं, जिन हाथों ने मुझे पीटा था वही हाथ तो मेरा सेवा कर रहा है। वो कौन सा चावल खाए होंगे, कौन सा इस शरीर से ज्ञान की जो चावल है वो कैसे खाए होंगे कि उनको ऐसा लगा कि जो हाथ मुझे पीटा था वही हाथ तो मेरा सेवा कर रहा है। ये कौन, ये ऐसे लोग
कहाँ रहते हैं? कैसे इस संसार में वही सूरज और चंद्रमा की रश्मि के नीचे वही पानी पीकर, यही हरियाली में, यही संसार में रहकर उनको ऐसा लगता है? वो बाहर की ग्रह से आए हुए इंसान नहीं है, साधु यही बनते हैं। आपके घर में जितने अच्छे अच्छे पकवान आप ही के घर में बनते हैं, आपकी ही के रसोई में बनते हैं, उसी हिसाब से बनते हैं। इस संसार में भी साधु बनते हैं। इस संसार में रहकर ही आत्मबोध होती है। इसके लिए कोई अलग जगह की जरूरत ही नहीं। आपके घर में भी इतने अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, आप ही के घर में। तो यही संसार में साधु बनते हैं, आत्मबोध में रहने वाले बनते हैं। उनका सोच जो होता है वो शारीरिक नहीं होता है, वो आत्मिक होता है। आत्मबोध से आप शरीर से मुक्त हो जाते हो। इस मुक्ति का भाव ही जीवन मुक्त का अभ्यास है। तो कृष्ण भगवान अपने प्रिय सखा, अपने मित्र, अपने शिष्य वही चीज दोहरा रहे हैं कि तू जो युद्ध करेगा, ये इंद्रियों के लिए जो दिखता है, लेकिन जो सच्चाई है, ये हाथ पैर हिलाने से युद्ध नहीं होता है। ये मरे हुए हैं, जो मरने वाले हैं वो मरे हुए, मरण की मुख पर जा रहे हैं, वो नहीं रहेंगे। चाहे तुम अपने हाथ पैर हिलाओ, लेकिन जो मरे हुए, जो अपने हिसाब से, अपनी गति के हिसाब से शरीर छोड़ने वाले हैं, वो शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। चाहे तुम मारो या बिच्छू मारे या सांप मारे या खुद मरे, तेरे हाथ पैर हिलाने से वो नहीं मरते हैं। वो मरते हैं क्योंकि उनका मृत्यु तक समय आ गया है, उनको छोड़ना पड़ेगा। तो इतना भाव, कितना अपने कंधे के ऊपर इतना बोझ ना ले कि कोई किसी को मार सकता है। मरे हुए को तुम क्या मारोगे? जो इतनी घिनौनी सोच में पड़े हैं, वो मरे हुए तो हुए, बस चंद घंटों की बात है कि उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। और तुम ही श्रेय लोगे कि तुमने युद्ध में परास्त किया इन घिनौने सोच की इंसानों की मृत्यु से। तो आज का जो भाव है, जो आत्मा अमर है, तू इसे क्यों, तू कैसे मार सकता है? हाउ कैन यू किल? तो देखिए कैसे आहिस्ता आहिस्ता अर्जुन को शरीर धास से कृष्ण मुक्त कर रहे। जितना शरीर धास उतना पीड़ा, उतना बोझ। और ये जो बोझ मानसिकता को भी छोड़ता नहीं है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, नाउम्मीद रहना, कोई उम्मीद ही नहीं रहना अपने मन में, वो एक डिप्रेशन स्टेज। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता अर्जुन को कैसे हल्का कर रहे हैं, ऊंचे पेड़ की ऊंचे डायने में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम पढ़ रहे हैं, जैसे मानो अपने कंधों से भी संसार का बोझ, खुद का बनाया हुआ बोझ छूट रहा है, हल्का लग रहा है। आत्मबोध में आने के लिए मन
तड़पता है। जो जैसा हो रहा है, जो हाथ पैर हिलाते हैं हिलाने दीजिए। हाथ पैर हिलाने से कर्म नहीं बनता है, आपकी भाव की वजह से कर्म बनता है। आप प्यार से चांटा मारे तो वो प्यार है, तो हाथ तो वही हिला। आप क्रोधित होकर चांटा मारे तो आपका कर्म बना, वो क्रोध का कर्म बना, हाथ का कोई कर्म नहीं बनता है। तो संसार रक्षा करने के लिए अगर युद्ध करना पड़ता है, युद्ध का नियम होता है शत्रु को दमन करना, तो ये प्यार ही तो है। प्यार का कर्म जो प्यार से किया जाता है, समाज रक्षा के लिए किया जाता है, उसे बहुत बड़ा मान्यता दिया जाता है। क्योंकि हाथ पैर शरीर निष्पाप होता है। आपका सोच क्या है, यही सबसे बड़ी बात है। तो कोई दोष हाथ पैर को मत दीजिए, शरीर को मत दीजिए। वो शिशु है, वो निष्पाप। यही हुआ आज का संवाद, कृष्ण अर्जुन का संवाद। वो साधु को मत भूलिए जिन्होंने कहा, जिन हाथों ने मुझे पीटा वही हाथ मेरे सेवा कर रहे हैं। Will this do? चलेगा चलेगा। आगे चलेंगे फिर। आपका ये नहीं होने से लगता नहीं है कि हम इस संसार रूपी समंदर में एक छोटा सा कश्ती में सवार है। कश्ती में सवार है और आपके हाथ में वो, जिसे क्या कहते हैं मुझे हिंदी में मालूम, पतवार पतवार है, पतवार है। बस आप जो हमें लेके जा रहे हो। पतवार। कोई क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? जिन हाथों ने मुझे मारा उन हाथों ने मेरा सेवा किया। ये बहुत अच्छा लगता है, बार बार सोचने के लिए इच्छा होती है और ये समझ में आ जाता है सबका शरीर निष्पाप है, शिशु है, शरीर से कभी गलती नहीं होता है। सोच की वजह से, ये सोच जो होता है उसे पकड़ना। आप देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ना ईश्वर दिखते हैं ना सोच दिखता है। ईश्वर प्रतिफलित होते हैं इस संसार में, इतने सुंदर संसार रचना किए हुए। हम प्रतिफलित होते हैं ये सोच को लेकर। तो ईश्वर और सोच एक हो जाते हैं तो ईश्वर का मास्टर प्लान सुंदर होता जाता है। ईश्वर जैसा सोच अगर हर समय आप अपने आप को कि यहाँ ईश्वर होते तो क्या करते, और ज्यादा समय देखोगे ईश्वर होते तो मौन हो जाते। ईश्वर होते तो स्थिर हो जाते, क्योंकि हमने देखा है ईश्वर की मूर्ति जो बनाए हुए वो स्थिरता, वो मौनता, ये सब उनकी राज है, ईश्वर बनने का राज। जब जाओ मंदिर में स्थिर मूर्ति, वही हंसी। तो ईश्वर जैसा सोच, नहीं तो सोच अगर अलग दिशा में गया, हाथ पैर चला,
कारण कारक कर्म बना तो शरीर मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। शरीर मिला तो रोग का, जरा का वास मिला। तो जितना जरा, जितना रोग, उतना शरीर ध्यास बढ़ता है। जहां पीड़ा होता है, शरीर होने का आभास होता है। जितना पीड़ा रहित होते हैं शरीर, हम मुक्ति, शरीर याद ही नहीं रहता है। आप देखो, रोग होगा तो शरीर बार बार याद आए। जितना ईश्वर, उतना इस सब से मुक्ति। छबिनानी, हाँ मामा, चलिबो। बहुत बढ़िया। एक्चुअली मेरे को बता, ये डिप्रेशन क्यों होता है? वो क्या चीज है? ब्रेन में क्या हो जाता है? शारीरिक तौर पे डिप्रेशन का मतलब होता है रस कमने से हो जाता है। हमारे अंदर में बहुत सारे रस निकलते हैं जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर सोच से बनते हैं। तो आपकी सोच, आपकी रस से, आपकी रास से, जो रासलीला, जो रासलीला कृष्ण सारे गोपियों के साथ रचाते हैं, वो किससे, कहां से बनती है? तब तक ना रामायण में रास था, अब भी रास नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कितना रस भरा होगा कृष्ण के अंदर, और उस रस से कितने रस को वो उभार कर लाए होंगे गोपियों के अंदर, ताकि वो नाच सकते हैं, जीवन मुक्त होकर रास रचा सकते हैं। तो ये जो रास रस से बनता है, इसे रसायन शास्त्र भी कहा जाता है। तो ये रास जो नहीं बनेंगे तो रस नहीं बनता है, तो आप एक शरीर रह जाते हो, उसमें कोई ईश्वर तत्व नहीं रहते हैं। जब ईश्वर तत्व छूट जाता है, वो डिप्रेशन कहा जाता है, सिर्फ शरीर बन के रह जाते हो। और इसका मेडिकली इसे डिप्रेशन कहा जाता है जब आपका डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, उनको जब क्वांटिफाई किया जाता है तो वो कम निकलता है। क्यों कम निकला? क्योंकि इसी से सोच बनती है। आपने इतना सोचा बिना कारण कि वो सब उसका जो सीमा घटते रहे, इतना मत सोचिए। You have misutilized your mind. बार बार वही चीज को सोचते सोचते आपने खर्च किया है। जब ये खर्च हो जाते हैं तो डिप्रेशन होती है। इस रस को बचाए रखिए, उसे बढ़ाइए। जैसे आपने इतने सारे चीनी खाया, शुगर खाया, तो इंसुलिन खत्म हुआ, ये अपनी फैक्ट्री है। कितना वो करेगा? जितना उसका जेनेटिक्स है उतना सीमा में वो कर सकता है। आपने अगर जितना हमें इंसुलिन जीवन भर मिलना चाहिए वो फिक्स्ड है। थोड़ा थोड़ा खाएंगे मीठा तो जीवन अंत तक आप मीठा खा सकते हो। अगर आपने इतना खाया कि वो खर्च हो गया 30 साल में और नहीं आएगा, बाहर से खाना पड़ेगा। जैसे इंसुलिन कमने से डायबिटीज हो जाता है, दिमाग की न्यूरोट्रांसमीटर कमने से डिप्रेशन हो जाती है। और इसका वजह सोच, बार बार वही चीज को कल की बात कहना, कल की बात, बीता हुआ बात कहने से आपको डायबिटीज होता है। आगामी कल के बाद सोचने से आपको ब्लड प्रेशर होता है। अब जो करना है कीजिए। बढ़िया बता दिया, थैंक यू। बहुत अच्छा। माँ, हाँ अच्छा अच्छा। अम्मा, इतनी सिट तो छाड़ी नहीं।